क्या करता है वो? कंधे पर पतला सा तंबूरा लटका कर गाने गाता रहता है वो। मतलब भिखारी है? मुझे भिखारी के साथ रहना होगा? भिखारी नहीं, बड़े दिल वाला है। लो आ गया वो। सॉरी, मुझे आने में जरा देर हो गई। तुम? अरे तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। वेरी गुड, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं इस गुंडे लफंगे के साथ कभी नहीं रहूंगी। और तुम्हें लगा कि मैं तुम जैसे डायन के साथ रहने के लिए तैयार हो जाऊंगा? तुमने मुझे डायन कहा? हाँ? अरे नहीं, तुम डायन नहीं हो। तुम तो डायन की माँ हो, सास हो, बहन हो, भतीजी हो। अरे ये तो खानदानी डायन है। प्रिया चलो यहाँ से। अंजलि अंजलि अंजलि, बच्चों जैसी हरकत मत कर। मेरी कल रूममेट आ जाएगी, इसलिए तुझे कैसे भी आज ही रूम का बंदोबस्त करना है। अभी तो टेम्परेरी एडजस्ट कर ले, बाद में हम नई जगह ढूंढ लेंगे। अरे रे बॉस, एक मिनट सुनो तो। मुंबई में फुटपाथ पे सोने के भी पैसे लगते हैं और ये डेंजरस भी है। कहीं किसी की गाड़ी वाड़ी चढ़ गई ना आप पे तो हो जाएगा राम नाम सत्य। बोलो ये तैयार है? बॉस भी तैयार है। अब पोपट मारवाड़ी की शर्त के मुताबिक तुम दोनों को शादीशुदा दिखना चाहिए और इसीलिए ये रहा मंगलसूत्र। इसके 50 रुपए अलग से लगेंगे। ये लो पहना दो। मैं किसी अरे गरे से ही मंगलसूत्र नहीं पहनने वाली। अरे तो ला, मैं पहना देता हूँ। अरे इसके लिए आएगा ना कोई झुमरी तलैया का वो राजकुमार, दे दे यार इसे। ओफो, एक मिनट, मैं पहना देती हूँ। अरे पोपट से जानवा चले रे बाबा। क्या बात है, भाग मारे? मैंने चोर को 50,000 रुपए के साथ पकड़ा। अभी मेरे को जरा डायबिटीज का प्रॉब्लम ना। मैं रास्ते में जरा पेशाब करने को गया और वो चोर 50,000 रुपए लेके भाग गया। पहला टका ना। अरे कैसे? आज से मैंने नक्की किया किसी भी चोर पे भरोसा नहीं करने का। बस वो तो है। अभी वो इंस्पेक्टर राणे क्या बोलता है मालूम है? क्या? मैंने चोर से 50,000 रुपए लिया महीने और चोर को भगा दिया करके। उल्टा मेरे खिलाफ राणे ने FIR दर्ज कराया। मैं ऐसा आदमी लगता है क्या आपको? लगता है क्या? अरे यार, ये तो पहली बार ऐसा किस्सा सुना मैंने। अगर मैंने वो राणे के टेबल पे 50,000 रुपए नहीं रखा ना, मेरी नौकरी गई। नहीं, पैसे तो मैं दूंगा लेकिन 10% लूंगा। अरे 10% काय को? पूरा का पूरा पैसा वापस करेगा मैं, शपथ। पैसे मैं पूरे लूंगा, ब्याज 10% लूंगा। 10%? बस? और गिरवी रखना पड़ेगा कुछ। हाँ, मैं लाए खोली के कागजात और ये स्टैम्प पेपर लेके आया मैं। अरे तने कितनी बार बोलो है, अंदर जा। पर आयो मर्द देखो नहीं कि दौड़ के आ गई। चलो जिनको किराए पे घर चाहिए वो लोग आ गए। नमस्ते सेठ, कैसा है? हाँ नमस्ते। कितने दिन हुई शादी को? अभी हुई है। अबे तू तो कह रहा था कि इनकी शादी। मेरा मतलब है काफी टाइम हो गया है ना? नॉनवेज तो नहीं खाता है ना? नहीं। एक दूसरे को छोड़कर भाग तो नहीं जाओगे? अरे सेठ, ये क्या कोई बैल बजा रहे क्या? गाड़ी कितना खींचता है, कितना खोदता है, ये सब पूछने का क्या जरूरत है? अपन सीधे एक बात समझाता है, ये बीवी है, ये शौहर, चाबी इनको देने का है और कमीशन अपने को। समझ गया ना? हाँ, एडवांस लाया है? हाँ है ना मेरे पास। ठीक है, तुम दोनों आज ही से रहना शुरू कर दो। दुलारी, इनको घर दिखा दे। पैसे की लालच में बुड्ढे पति पत्नी का कत्ल, हा? नौकर गिरफ्तार। सुना तुमने? मैंने जब तुम्हें कहा था कि घर का सारा काम खुद ही कर लिया करो, नौकर की कोई जरूरत नहीं, तब तुमने क्या कहा था? मैं कंजूस हूँ। ये लो नौकर रख के देखो, रात को सोओगी घर में लेकिन उठोगी सीधी नर्क में। हाँ, यहाँ मैं आपके साथ कौन से स्वर्ग में रह रही हूँ? अरे जीतू बेटे, तू आ गया? जी माँ। ओहो, जिस स्पीड से तुम गए थे उस वक्त तो मुझे लगा था कि इस जन्म में इस घर की तरफ मुड़ के देखोगे भी नहीं। क्यों? जेब खाली होते ही घर की थाली याद आ गई। चाहिए तो 2 निवाले खा लो, लेकिन पैसे के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी तुम्हें। डैडी, मैं यहाँ आपका आशीर्वाद लेने और लड्डू खिलाने आया हूँ। मैंने नया बिजनेस शुरू किया है। अच्छा, कैसा बिजनेस? वही माँ, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, सब CD प्लेयर्स, DVD प्लेयर्स, टीवीज वगैरह सब कुछ। बहुत बड़ा शोरूम है। तो फिर बहुत खर्चा हुआ होगा ना? माँ, मैंने कुछ 7.5 लाख रुपए डाले और बाकी 60 लाख रुपए बैंक ने दिए। 7.5 लाख रुपए कहाँ से मिले तुझे? कमाल करते हैं आप डैडी, आप ही ने तो सही रास्ता दिखाया। मैंने कौन सा रास्ता दिखाया था? आप ही ने कहा था ना कि चोरी करो, डाका डालो, डाल दिया। माँ इधर आओ। पता चला घर में बहुत पैसे हैं। रात को वहां गया, मियाँ बीवी गहरी नींद में थे। तकिए के नीचे से चाबी निकाली, सेफ खोला, पैसे निकाले, चाबी वापस रख दी। अभी तक तो उन लोगों ने पुलिस भी बुला ली होगी। अरे अभी तक उनको पता ही कहाँ चला, अभी पता चलेगा उनको। लेकिन डाका कहाँ डाला बेटे? इसी घर में पापा।
वो जो गांव की जमीन बेचकर आपने पैसे इकट्ठे किए थे ना, उसी में से। अपने बाप को ही चूना लगाया तूने, आस्तीन के सांप। शराफत से मांगा तो दिया नहीं, बोला डाका डालो। अब बाप की बात अब बेटा कैसे टाल सकता है पापा? हाँ, और वैसे भी सारा पैसा काला ही था। आने दो पुलिस को, मैं सब कुछ बता दूंगा, फिर हम दोनों साथ साथ जेल जाएंगे। रेणुका सच बता, ये मेरा ही बेटा है? अब तो मुझे यकीन हो गया है, ये आप ही का बेटा है। मेरा लाडला है ना, मेरा दुलारा है ना बेटा, अच्छा बेटा है ना। पापा के पैसे वापस लौटा दे बेटे। वो तो मुमकिन नहीं है। पक्का? पक्का। निकल जा घर से बाहर नालायक, निकल जा। तो उसी के लिए तो आया हूँ। हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। यस। सुना है ये घर भाड़े पे देना है, सही है क्या? सही नहीं है। आप कौन है? मेरे घर में आके मुझी से पूछ रहा हूँ मैं कौन हूँ? नहीं, यहाँ पे झाड़ू पोछा फड़का मारने के लिए आदमी रखा था, पांडू, वो नहीं है क्या? क्या काम है? नहीं, उसी के फायदे का काम था, थोड़े पैसे कमा लेता। खैर नहीं है तो जाता हूँ मैं। साहब 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 साहब, मैं ही हूँ पांडू। आपको यकीन नहीं आ रहा ना? देखिए। अच्छा, ये है असली फिल्म, वो ट्रेलर था। वो तो पांडू की एक छोटी सी लीला है ना साहब। आइए ना साहब, अंदर आइए। आइए आइए साहब, आइए 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 साहब। किशन भगवान ने भी कहा है छोटा सा चलेगा? नहीं, मुझे चलेगा। अरे 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 अरे, सोडा पानी कुछ नहीं? नहीं, जरा भी नहीं? नहीं, मालिक ने ये ड्रिंक्स यहाँ मेहमानों के लिए रखे हैं। अब मालिक आएंगे तो ही मेहमान आएंगे ना। पड़े पड़े ये खराब ना हो जाए, इसलिए मैं स्मॉल स्मॉल मारता रहा और स्मॉल स्मॉल पानी डालता भी रहा। ऐसे होते 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 इसमें सिर्फ पानी ही रह गया है। पांडू, आदमी बहुत चालू हो तुम है? ऐसी कोई बात नहीं है साहब। आपको देखते ही मुझे आपके अंदर भी एक चोर नजर आया, तो मैं भी आपको बताना चाहता था मैं भी आपके टक्कर का हूँ। वो कुछ पैसे की बात कर रहे थे। तुम यहाँ अकेले रहते हो ना? हाँ, पिछले कितने सालों से मालिक ने यहाँ मुड़कर भी नहीं देखा। इतने बड़े रईस होकर भी रहन सहन बिल्कुल देहातियों जैसी। सारा हिसाब किताब मैनेजर लॉयर वहां जाकर दिखाते हैं। मुझे पगार देने के लिए शहर में इतना बड़ा बंगला बना के रखा है। इस पगार के ऊपर थोड़ी मलाई मिल जाए तो। इस बारे में पांडू का क्या ख्याल है? बड़ा ही नेक ख्याल है। तो फिर कल से यहाँ पर राधेश्याम तिवारी का बेटा रहने वाला है, यानी कि मैं। एकदम फर्स्ट क्लास। शेरो, तेरी खबर बिल्कुल सही है। 100% पक्का है कचरा सेठ। सॉरी तेजा भाई। कौन है वो? जी वो सेठ राधेश्याम तिवारी का बेटा। वो अंजलि इंडस्ट्रीज वाले करोड़पति राधेश्याम तिवारी? जी। उसने कहा कि वो तुमसे शादी करेगा। सच सच बोले तो जान से मार दूंगा। जी जी, दरअसल वही कब से आपको मिलना चाहता है। कसम कांटे की, अब जाकर तू मेरी बेटी बनी। मुझे मालूम था तू कचरा भी ढूंढेगी ना तो तेरे को डायमंड मिलेगा, हीरा। ए, हटो यहाँ से। ये मेरा बिस्तर है। तुम्हारा बिस्तर? आधा किराया देती हूँ मैं इस घर का। और बाकी आधा आसमान से टपकता है क्या? ठीक है, एक काम करती हूँ, 2 चिट्ठी लिखती हूँ, एक में तुम्हारा नाम, एक में मेरा नाम। जिसके नाम की चिट्ठी आएगी बिस्तर उसी का, ठीक है? हाँ ठीक है लिखो। एक मिनट, मैं चुनूंगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अंजलि, चलो चलो चलो, उठो, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। देख क्या रहे हो, जाओ यहाँ से। हाँ।
उठ। कौन है? क्या हो रहा है? क्या हुआ? अरे चुपचाप सो नहीं सकते क्या? हाँ, जब मैं फर्श पर सोता ना तो शरीर में ठंड लग जाती है और खराटे अपने आप शुरू रहते ऐसे। अरे ये खराटे हैं या बम के धमाके? मैं इतनी आवाज में नहीं सो सकती, मुझे सोने के लिए शांति चाहिए। तो जाकर छत पर सो जा, मैं क्या करूं? अगर मुझे जमीन पर सोना पड़ा तो मैं खराटे को रोक नहीं सकता। ठीक है, जाओ जाके बेड पे मरो। मुझे सोने के लिए बिस्तर नहीं, शांति चाहिए। जाओ। ओके। पांडू पांडू कचरा कचरा आंख में कचरा गया तो पानी डालना। अबे कचरा सेठ है, मैंने जो बोला है याद है ना? गड़बड़ हुई ना तो एक पैसा भी नहीं दूंगा। चल 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 चल। नमस्ते नमस्ते। यस। वो मिस्टर अनिल। फोन पे फोन। 1.5 करोड़ के लिए यार फोन मत किया करो। मेरे ऑफिस के ड्रॉवर में ले लो वहां से। अच्छा वो गाड़ी का क्या हुआ? कौन सी? फरारी? अरे वो तो बहुत ही कॉमन हो चुकी है, सचिन के पास भी है। नहीं मुझे रोल्स रॉयस चाहिए 3। हाँ? एक मेरे लिए, एक डैडी के लिए और एक मेरे होने वाले ससुर को चंदे में देने के लिए। यस। मैं तेजा भाई। किसका भाई? अब कचरा। कचरे वाला। माफ करना भाई, बूट सैंपल ऐसा कुछ भी नहीं जी ना। तुम जाओ जाओ, माफ करना जाओ। मैं माधुरी का पिता हूँ। ओ ससुर जी, माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। कोई बात नहीं, पहचान हो जाएगी। माधुरी बेटी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। क्या हीरा ढूंढा है मेरी बेटी ने। खूब जमेगी जोड़ी। माधुरी वेड्स अनिल, सुपर हिट। फिर कब रखे शुभ मुहूर्त? वो तो जितना जल्दी हो सके उतने ही। लेकिन बेटी तुम्हारे मम्मी पापा को तो बताना पड़ेगा ना। वही तो प्रॉब्लम है। दरअसल मेरे मम्मी डैडी चाहते कि मेरी शादी कहीं टाटा बिरला जैसे खानदान में हो। मेरी कुंडली भी लेके गए, लेकिन मैंने साफ बता दिया, मैं शादी करूंगा तो माधुरी से ही। हाँ ये तो पक्की बात है। तो फिर करना क्या है? करना क्या है? जल्द से जल्द शादी। और वो तुम्हारे डैडी? एक बार शादी हो जाए तो कोई कर भी क्या सकता है। और अगर कुछ किया भी तो 50 करोड़ रुपए छोटे मालिक के नाम पे है। वो क्या है कि शादी के बाद तो सबको सहना ही पड़ता है, बाद में सब स्वीकार कर लेते हैं। बेटे अगर मैं भी होता ना तो यही करता। यही सोचकर तो मैंने रिस्क लिया है शादी का। ठीक है, तो कल ही सगाई हो जाएगी, अंगूठी पे बदल लेंगे, अच्छा दिन देख के शादी भी कर लेंगे। लेकिन ये सब होने से पहले अपने पापा से कुछ नहीं बोलना। चलिए मुंह मीठा करेंगे। चलो चलो चलो। सब कुछ हो जाने के बाद ही सबको बहुत कुछ मालूम पड़ेगा। शहर से सहाय साहब आए हैं। ठीक है, रामधन को कहना बछड़े को सीता से दूर रखे, सारा दूध पी जाता है। जी मालकिन। अजी सुनिए।